अब्दुल हकीम बलोच साहब। मेहरबानी जनाब चेयरमैन साहब। मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा इशू है और जिस पे हमारे दोस्तों ने खुल के बात की है और तफसील से बात की है। हमारी बदकिस्मती यही है कि हम इस इंतज़ार में थे कि हमारे मोहतरम डार साहब जब तशरीफ़ लाए तो हमने समझा वो हमें मुतमईन करेंगे, हमें ऐसा कोई जवाब देंगे कि हम यहाँ से सर फखर से ऊपर करके अपने लोगों के पास जाएंगे कि भाई हमने आपका मसला पानी का वहाँ क्या इंशाल्लाह आपके राय के बगैर कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी। मगर अफसोस हमें ये हो रहा है कि डार साहब ने भी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दी कि हम बैठेंगे, हम सिंध का पानी नहीं लेंगे। भाई पानी तो एक ही सोर्स है और तो आपके पास कोई सोर्स नहीं है। आप जब चनाब की बात करें, आपने चनाब का पानी पहले इंडिया के साथ मुआहदा करके उसको दे दिया है, तो आपके पास और कोई सोर्स नहीं है। आपका वही सोर्स है जिससे आज भी पानी सिंध को कम मिल रहा है। तो आप कहां से पानी और लाके ये चोलिस्तान आबाद करेंगे? मेरे ख्याल में मेरे दोस्त ख्वाजा एजाज हसन ने यहाँ बात की कि मेरे बुजुर्ग जब आए थे तो हम दरियाओं के पास नहीं गए, हमने जाकर समंदर के पास अपने बचाए। मेरे भाई एजाज हसन साहब, आपको शायद तारीख का पता नहीं है, आपको कराची की असलियत मालूम नहीं है। आप शायद बाद में आपके बुजुर्गों को मालूम होगा कि कराची का जो शहर है सबसे बड़ा ग्रीन बेल्ट, वहां बागात होते थे। यहां कराची की नदियां आप भी गवाएं कि लियारी नदी के दोनों तरफ आबादियां होती थी, मली नदी के दोनों तरफ आबादियां, एग्रीकल्चर बेल्ट होता था, थद्दों के बेल्ट होता था। आज वो बेल्ट किसने बर्बाद किया? आज उस नदियों में हमने कराची के गटर का पानी उधर छोड़ दिया है और फिर कराची के उस ग्रीन बेल्ट को हमने चाइना कटिंग करके बर्बाद कर दिया। थोड़ा सा अपनी याददाश्त सही करें। आप समंदर पे आके नहीं बैठे हुए थे, आप उस जगह आए थे जहां कराची को पीने का पानी डब्ल्यूटी के कुओं से आता था। आपको शायद मालूम नहीं है तारीख, आप पहले तो तारीख तो पढ़ लेना, फिर आप यहां बात करें कि आप आकर समंदर पे बैठे। कराची का मैं भी बाशिंदा हूं, मेरा भी रोजगार यही है, तो आपने उसको पढ़ा ही नहीं है, आपने उसको देखा ही नहीं है। और इस तरीके से मैं यहाँ अपने मौजूदीन से यही गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए हमने जब होश संभाला है तो हम यही सुनते आ रहे हैं कि आज पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो सबसे नाजुक है। भाई ये सूरत हाल 75 हो गए। हम अगर होश से काम नहीं लेंगे, हम अगर अक्ल से काम नहीं लेंगे, हम बैठ के लोगों को नहीं सुनेंगे, अगर हम अपनी जबरदस्ती अपनी चीज बनवाने की कोशिश करेंगे तो आप देख लें, आपने 70 साल बलोचिस्तान में जो किया उसका रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। आज 8 दिन से बलोचिस्तान और कोयटा और कराची का रास्ता बंद है। आपके केपी में आपसे हालात ठीक नहीं हो रहे हैं। सिंध के लोग पुरसुकून थे, आराम में थे। आपने सिंध के बच्चे औरतों को सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया है। आप मेहरबानी करें, ये मुल्क हमारा है, हम सबको बैठ के जो भी फैसला करना है सियासी मसला तुझे ना करें। आप इस मसले को कब हल करेंगे? जब पूरे सिंध के बच्चा बच्चा रोड पे होगा, फिर आप बैठ के बात करेंगे। आपको वक्त से पहले बैठना चाहिए। ऐसे नहीं है कि कल हमारे से भी और आप सब लोगों से
बात आगे निकल जाए फिर हम उसको रोक न सकें। मेहरबानी स्पीकर, चेयरमैन साहब।